Hello guys, welcome to my YouTube channel and I am Riya Vyas and this is my channel from which you study well. Okay? आज हम वैसे स्टार्ट करने वाले हैं पैथोलॉजी पे, सिस्टमेटिक पैथोलॉजी, जिसमें टॉपिक है ऑस्टियोपोरोसिस। जो सबको आता है, किसी को नहीं आता है, किसी को आता है। मैं आज उनको समझाऊंगी अपनी लैंग्वेज में। ओके, लेट्स गो। तो गाइस, अब हम चालू करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस टॉपिक पे, जिस पे किसी को आता है, किसी को नहीं आता है, लाइक दैट या। और प्लीज़ आपको ये पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, प्लीज़ भूलना मत। ठीक है, चलिए चालू करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस टॉपिक। ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स इज़ अ डिसीज़ ऑफ बोन कैरेक्टराइज बाय लो बोन मास। इसमें क्या होता है? लो बोन मास होता है। बोन मास बहुत कम मात्रा में होता है, which leads to porosity of bones, जिसकी वजह से ये ऑस्टियोपोरोसिस होता है। बोन मास कम होता है, उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। वो बोन की डिसीज़ है एक तरह की, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब है टाइप्स में कितने टाइप्स क्या आते हैं? 2 टाइप्स, लोकलाइज और जनरलाइज टाइप। अभी लोकलाइज में क्या होता है? इट इज़ यूजुअली ड्यू टू डिसयूज एंड इज सीन एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सम अदर डिसीज। इसमें क्या होता है कि हम लोकलाइज में यूजुअली डिसयूज होता है एंड इज सीन एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सम अदर डिसीज़। उसमें अदर डिसीज़ के भी कॉम्प्लिकेशंस देखने मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लोकल इमोबिलाइजेशन फॉलोइंग फ्रैक्चर ड्यू टू अदर कॉजेज़। फ्रैक्चर होते हैं पर अलग अलग वजह से हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार एक्सीडेंट ही होता है तभी फ्रैक्चर होता है, नहीं, हर बार एक ही वजह से फ्रैक्चर नहीं होता, अलग अलग वजह से हो सकता है। ठीक है, उसे और वो लोकलाइज एरिया पे होता है। जैसे कि अभी एक जगह एक ही बोन पे, अभी टिबिया ले लो या फिर फीमर ले लो, जो भी ले लो, वो लोकलाइज एरिया पे ही होता है फ्रैक्चर, उसे बोलते हैं लोकलाइज। और जनरलाइज मतलब कहीं पे भी हो सकता है, पूरी एंटायर बॉडी पे कहीं पे भी हो सकता है। इधर लिखा है, देखिए, इन्वॉल्व्स द एंटायर स्केलेटल। ओके, पूरी बॉडी पे कहीं पे भी हो सकता है। प्राइमरी, और उसमें भी इट में भी प्राइमरी और सेकेंडरी, उसमें जनरलाइज में भी प्राइमरी और सेकेंडरी है। अभी प्राइमरी में क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस ऑकर्स विदाउट एनी नोन कॉज। ऑस्टियोपोरोसिस होता है पर कोई भी कॉज देखने नहीं मिलता। देखो, ऑकर्स विदाउट एनी नोन कॉज, कोई भी कॉज, जानने वाला कोई कॉज होता है, जैसे कि हमें पता हो ये होता है तभी ये चीज़ होती है, ये होता है तभी ये चीज़ होती है, नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता। विदाउट एनी नोन कॉज से होता है। दिस इंक्लूड्स सेनाइल एंड पोस्ट मेनोपॉजल। ठीक है, ये क्या इंक्लूड करता है? सेनाइल और पोस्ट मेनोपॉजल। फिर सेकेंडरी में क्या होता है? डेवलप्स ड्यू टू लार्ज वैरायटी ऑफ कंडीशन। वो डेवलप होता है पर अलग अलग वैरायटी ऑफ कंडीशंस में होता है, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ कंडीशंस में डेवलप हो सकता है। उसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ये रहा सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। दिस इंक्लूड एंडोक्राइन डिसऑर्डर। वो क्या इंक्लूड करता है? सेकेंडरी में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है? तो
एंडोक्राइन डिसऑर्डर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर जिसमें होता है माल एब्जॉर्प्शन, विटामिन डी डेफिशिएंसी ज़्यादातर होती है सबको, फिर माल न्यूट्रिशन होता है, खाना ठीक से नहीं खाते तो माल न्यूट्रिशन हो जाता है। ड्रग्स में एग्जाम्पल में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग्स है वो ड्रग्स। फिर ट्यूमर्स, फिर रिड्यूस फिज़िकल एक्टिविटी कम होती है, रिड्यूस होती है। हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस एंड अदर कॉजेस, एग्जाम्पल इमोबिलाइजेशन। ठीक है, इतनी चीज़ें सेकेंडरी में होती है। तो ये हो गया अपने टाइप्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, दैट इज़ लोकलाइज एंड जनरलाइज। लोकलाइज मतलब किसी भी लोकल एरिया पे होता है, और जनरलाइज मतलब पूरी एंटायर बॉडी पे कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, अब उसके इटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस देखते हैं। उसमें एज, सेक्स, पैथोजेनेसिस। अभी इटियोलॉजी में क्या है? एज में क्या है? पीक बोन मास इज अचीव्ड बिटवीन 25 to 35 years ऑफ एज। इस बीच की एज को देखते हैं। एंड ग्रेजुअली डिक्लाइंस फ्रॉम द एज ऑफ 50 years ऑनवर्ड्स। इसमें क्या होता है? ग्रेजुअली डिक्लाइन होता है। कौन सी एज वालों को? 50 साल वाले एज होते हैं ना, उनसे। ठीक है, तो समझ में आया? ये 25 से 25 एंड 35 years ऑफ एज वाले को अचीव होता है। और सेक्स में किस सेक्स वाले को होता है? जनरली सीन इन एल्डरली एंड वुमेन। जो एल्डर्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है ज़्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस, और वुमेन्स में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर जेनेटिक और हेरिडिटरी फैक्टर्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। जेनेटिक और हेरिडिटरी मतलब क्या है? जेनेटिक और हेरिडिटरी मतलब ये जीन में आया हुआ होता है पहले से। ठीक है, और हेरिडिटरी मतलब भी वही होता है कि हेरिडिटरी में आया हुआ होता है, मतलब पहले से पुराने टाइम से, मतलब अपने पुराने लोगों के पास से आया, अपने जीन में आया हुआ होता है। इसकी वजह से भी कभी कभी हो सकता है। फिर पैथोजेनेसिस। इन नॉर्मल बोन देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन बोन फॉर्मेशन एंड रिसॉर्प्शन। ठीक है, किसके बीच में बैलेंस होता है? बोन फॉर्मेशन के बीच में एंड रिसॉर्प्शन के बीच में बैलेंस होता है नॉर्मल बोन में। ठीक है, नॉर्मल बोन में ऐसा होता है कि बोन फॉर्मेशन और रिसॉर्प्शन के बीच में बैलेंस होता है। और इन ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? बैलेंस इज अपसेट। बैलेंस क्या हो जाता है? हिल जाता है ड्यू टू डिमिनिश्ड बोन फॉर्मेशन, एक्सेसिव बोन रिसॉर्प्शन और बोथ। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? बैलेंस बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि बोन फॉर्मेशन हो जाता है अलग जगह पे, या फिर एक्सेसिव बोन रिसॉर्प्शन हो जाता है, या फिर दोनों चीज़ें हो जाती है, बोन फॉर्मेशन और एक्सेसिव रिसॉर्प्शन। ठीक है, उसकी वजह से नॉर्मल बोन के जैसा ऑस्टियोपोरोसिस में बैलेंस नहीं देखने को मिलता है। ये हुआ अपना इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस। समझ में आया? एज, सेक्स और पैथोजेनेसिस, ये 3 चीज़ें होती है। अब हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी में क्या है? एंटायर स्केलेटन इज इन्वॉल्व्ड इन पोस्ट मेनोपॉजल एंड सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस, बट सर्टेन रीजन्स आर मोर सिवियर इन्वॉल्व देन अदर्स। अभी इसमें क्या है? एंटायर पूरा स्केलेटल जो होता है वो इन्वॉल्व होता है किस में? पोस्ट मेनोपॉजल एंड सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस में इन्वॉल्व होता है, बट सर्टेन रीजन्स आर मोर सिवियरली इन्वॉल्व देन अदर्स। पर सर्टेन रीजन्स जो होते हैं ना, कुछ रीजन्स
उसमें ज़्यादातर देखने मिलता है, ज़्यादा इन्वॉल्व होता है दूसरी जगह से, वो कुछ रीजन्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। द इन्वॉल्व बोन्स आर थीन एंड ब्रिटल। जो बोन इन्वॉल्व होते हैं ना वो कैसे होते हैं? थीन यानी पतले, और ब्रिटल तिन्ने होते हैं, मतलब पॉइंटेड होते हैं, थीन और ब्रिटल होते हैं। माइक्रोस्कोपिकली देखने को जाते हैं हम लोग तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द लैमिनार बोन। माइक्रोस्कोपिकली वो कैसे दिखते हैं? लैमिनार दिखते हैं। लैमिनार बोन विच इज़ डिसकंटिन्यूअस एंड हैज़ अ थीन ट्रैबेक्यूली। ठीक है, ये हुआ अपना मॉर्फोलॉजी। ये देखिए, ये नॉर्मल लैमिनार बोन है, देखा आपने, ये रहा, ये नॉर्मल लैमिनार बोन है। देखिए, वैसे दूर से देखते हैं तो ऐसा दिखता है, और जूम करके देखते हैं तो ये ऐसा दिखता है। अभी ये देखिए, ये थीन लैमिनार बोन है, पतला, और ये दूर से देखते हैं तो ऐसा दिखता है, नज़दीक से ऐसा दिखता है। ये नॉर्मल है और ये थीन हो गए हैं। देखा आपने डिफरेंस दोनों के बीच में? सी, there is a difference between two pics. Okay, this is a normal laminar bone and this is a thin laminar bone. Now you understand very well, right? Okay, let's go to next topic. I mean next part. Okay, चलो अब हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स इसके ऑस्टियोपोरोसिस के। तो उसमें क्या है, वो डिपेंड होता है, डिपेंड ऑन बोन्स इन्वॉल्व। जो बोन्स इन्वॉल्व होते हैं उस पर वो डिपेंड होता है। लॉस ऑफ बोन मास का ऑलरेडी लॉस हो चुका होता है तभी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, वो तो आपको पता है। लॉस ऑफ बोन मास प्रीडिस्पोजेस द बोन टू फ्रैक्चर विच रिजल्ट्स इन बोन पेन। अभी बोन मास प्रीडिस्पोजेस होता है तभी बोन का फ्रैक्चर होता है, और फ्रैक्चर होने की वजह से बोन में पेन होना स्टार्ट होता है, विच रिजल्ट्स इन बोन पेन, राइट, यू नो। फिर फ्रैक्चर्स आर मोस्ट कॉमन इन द वर्टिब्रा, इन द thoracic एंड lumbar रीजन, नेक ऑफ द फीमर एंड कॉलेस फ्रैक्चर। देखिए, ज़्यादातर फ्रैक्चर किस में होते हैं? मोस्ट कॉमन इन वर्टिब्रा, इन द thoracic एंड lumbar रीजन। वर्टिब्रा में, thoracic और lumbar रीजन में ज़्यादा फ्रैक्चर्स होते हैं। नेक ऑफ द फीमर का जो अपर पार्ट दैट इज नेक, वहाँ ज़्यादातर फ्रैक्चर्स होते हैं। एंड कॉलिस फ्रैक्चर, दैट मीन्स कॉलिस मीन्स फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस का जो फ्रैक्चर होता है वो भी ज़्यादा देखने मिलता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर्स किस जगह पे देखने मिलते हैं? वर्टिब्रा में कहाँ पर? thoracic एंड lumbar रीजन पे। ओके, और फीमर में कहाँ पर? नेक ऑफ फीमर। फिर कोलेस फ्रैक्चर, वो कहाँ पे? डिस्टल रेडियस में डिस्टल साइड पे फ्रैक्चर देखने को मिलता है ज़्यादातर। ठीक है, ये 4 जगह पे फ्रैक्चर्स ज़्यादा होते हैं, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर्स। क्लिनिकल फीचर्स हो गए। अब हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड निमोनिया एज अ कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और निमोनिया, ये 2 चीज़ें क्या होती है? एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर ऑफ द फीमोरल नेक, पेल्विस और स्पाइन। अभी हम जो इसमें पढ़ा अभी हमने वही इसमें है। ठीक है, फीमोरल नेक, फीमर का जो नेक पार्ट होता है वहाँ पर होता है फ्रैक्चर, पेल्विस पे होता है और ज़्यादातर स्पाइन में होता है। ठीक है, ये हुआ अपना कॉम्प्लिकेशंस। अब उसमें कॉम्प्लिकेशंस में है दूसरा, व्हेन फ्रैक्चर्स ऑफ वर्टिब्रा आर मल्टीपल, जब फ्रैक्चर्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं वर्टिब्रा में, मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा हो जाते हैं, तब इट मे लीड टू लंबर लॉर्डोसिस एंड काइफोस्कोलियोसिस, फॉरवर्ड बेंडिंग। ओके, तो वो क्या लीड करता है, मतलब क्या
रिज़ल्ट आता है उसका ज़्यादा मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो जाते हैं वर्टिब्रा में, तो वो इट में लीड टू लंबर लॉर्डोसिस हो जाता है पर्सन्स को, या फिर काइफोस्कोलियोसिस हो जाता है, जैसे कि फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाते हैं, वो लोग फॉरवर्ड बेंड हो जाते हैं फ्रैक्चर की वजह से। ठीक है, अब ये हो गया अपने कॉम्प्लिकेशंस। अब देखते हैं डायग्नोसिस में क्या क्या डायग्नोस करना होता है, क्या क्या करना होता है। प्लेन एक्सरे हम देख सकते हैं, जिसमें होता है नॉट रिलायबल टिल 30 to 40% ऑफ द बोन मास इज लॉस्ट। बोन मास 30 to 40% लॉस्ट हो चुका होता है, तो वो रिलायबल नहीं होता है। ठीक है, फिर ड्यूअल एनर्जी जो एक्सरे होता है, एब्जॉर्प्शन मेट्री एंड क्वांटिटेटिव कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है, वो भी करवा सकते हैं। फिर बोन बायोप्सी भी करवा सकते हैं। ये 3 चीज़ें हम डायग्नोसिस में देख सकते हैं। ठीक है, ये डायग्नोसिस हो गया। अभी पता चला आप सबको कि ये कैसे होता है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब लो बोन मास, जो लीड करता है पोरोसिटी ऑफ बोन को। ठीक है, फिर टाइप्स में क्या होता है, लोकलाइज और जनरलाइज 2 होते हैं। लोकलाइज में लोकल एरिया पे होता है, और जनरलाइज में जनरल पूरी बॉडी पे कहीं पे भी हो सकता है। जनरलाइज में प्राइमरी और सेकेंडरी 2 होता है। फिर इटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस हमने देखा, उसमें क्या था, एज, सेक्स और पैथोजेनेसिस। ठीक है, ये देखिए एज, सेक्स और पैथोजेनेसिस। उसमें क्या था, एज में 25 to 35 ईयर्स ऑफ एज वाले हो सकते हैं, या फिर 50 ईयर्स ऑनवर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, सेक्स में एल्डरली या वुमेन, ज़्यादातर ये 2 होते हैं, एल्डर और वुमेन। वो जेनेटिकली और हेरिडिटरी भी हो सकता है। फिर पैथोजेनेसिस में नॉर्मल बोन में बैलेंस किस चीज़ के बीच में होता है, तो बोन फॉर्मेशन के बीच में बैलेंस होता है एंड रिजॉर्प्शन के बीच में होता है नॉर्मल बोन के अंदर। और ऑस्टियोपोरोसिस वाले बोन के अंदर क्या होता है, बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से बोन फॉर्मेशन होता है, फिर एक्सेसिव बोन रिजॉर्प्शन होता है, या फिर दोनों साथ में हो सकता है, उसकी वजह से बैलेंस बिगड़ जाता है। ठीक है, ये हो गया पैथोजेनेसिस। अब है मॉर्फोलॉजी मतलब हम लोग जो माइक्रोस्कोपिकली हम जो देख सकते हैं वो लिखना है। तो एंटायर स्केलेटन में इन्वॉल्व होता है पोस्टमेनोपोजल एंड सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस, और वो सर्टेन रीजन्स में ज़्यादातर देखने मिलता है। ठीक है, फिर द इन्वॉल्व बोन्स आर थिन एंड ब्रिटल। जो इन्वॉल्व बोन्स होते हैं वो पतले होते हैं और ब्रिटल होते हैं। फिर माइक्रोस्कोपिकली हम देखते हैं तो लेमिनार बोन जो हम देखते हैं वो नॉर्मल कैसे दिखते हैं माइक्रोस्कोपिकली, ऐसे। ठीक है, ये रहे, ये नॉर्मल लेमिनार बोन माइक्रोस्कोपिकली ऐसे दिखते हैं, और थीन लेमिनार बोन माइक्रोस्कोपिकली ऐसे दिखते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना मॉर्फोलॉजी। अब क्लिनिकल फीचर्स में हमने देखा कि फ्रैक्चर्स होता है, उसकी वजह से बोन पेन होता है, और ज़्यादातर फ्रैक्चर्स वर्टिब्रा में होता है, थोरेसिक और लंबर में, नेक ऑफ फीमर में होता है, और फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस में होता है। ठीक है, ये 3 जगहों पे होता है ज़्यादातर फ्रैक्चर। ओके, क्लिनिकल फीचर्स में इतना लिखना है। फिर कॉम्प्लिकेशंस में क्या है, pulmonary embolism and pneumonia as a complication of fracture of the femoral neck and pelvis or spine। ठीक है, femoral neck, pelvis और spine में होता है complications। ठीक है, फिर है अपना वर्टिब्रा जिसमें मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं, तो उसकी वजह से लंबर लॉर्डोसिस और काइफोस्कोलियोसिस होता है, फॉरवर्ड बेंडिंग हो सकता है, होने की पॉसिबिलिटी है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर डायग्नोसिस, उसमें प्लेन एक्सरे, ड्यूअल एनर्जी एक्सरे, एब्जॉर्प्शोमीटर एंड क्वांटिटेटिव कंप्यूटेटेड टोमोग्राफी। ठीक है, और बोन बायोप्सी। ओके, अब आपको पता चला सब।
और जो भी डाउट्स हो या किसी को कुछ पता ना चला हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं या फिर पर्सनली भी पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।